नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एस्पायरेंट 2.0 चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे छठी कक्षा की एनसीईआरटी और उसका चैप्टर नंबर 6 को, और जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। और ये वीडियो पहले भी रिकॉर्ड हो चुका था, और लेकिन वो थोड़ा सा उसका फॉर्मेट गलत हो गया था। हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, वर्टिकल कर दिया था मैंने, तो इसीलिए इसे आने में थोड़ा देर लगा। खैर आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे बुद्ध की कहानी दी हुई है, और उससे पहले अनघा नाम की एक छात्रा है, उसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है कि वो अपने विद्यालय की ओर से कहीं सैर पे जाती है। तो वो पुणे महाराष्ट्र की है और वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में जाती है सैर के लिए। तो उनकी माता जी उनके शिक्षकों को बताती हैं तो वो महात्मा बुद्ध के बारे में भी ज्ञान दें, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बुद्ध की कहानी। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, और उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, और जैसा कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गाँवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। इसके लिए अध्याय 9 देखना पड़ेगा आपको। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, और वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें मिला। ये हो सकता है कि स्टेटमेंट के नाम पे पूछ दें। ठीक है, कि बुद्ध का जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, यह कथन सही है अथवा गलत, तो आपको बताना होगा। आगे चलते हैं। बुद्ध क्षत्रिय थे। जो 4 वर्ण थे उस समय भारतीय समाज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें बुद्ध क्षत्रिय वर्ण से संबंध रखते थे। ठीक है, और क्या है, तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। ठीक है, कौन से गण से संबंधित है? शाक्य। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया, और इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। ठीक है, यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो यही एक फैक्ट है, यही वो फैक्ट है जो बार बार पूछा जाता है, और एनसीईआरटी से सीधा सीधा प्रश्न होता है, तो आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग कि कुशीनारा में मृत्यु के पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। ठीक है, तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा में। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, हमें पता ही है कष्टों और दुखों से भरा हुआ है जीवन। विद्यार्थी जीवन में ही इसकी अनुभूति अच्छे से हो जाती है। जब भी कोई एग्ज़ाम देते हैं और सफलता हाथ नहीं लगती है, तो जो कष्ट होता है वो पता हमें चल जाता है ना। और ऐसा क्यों होता है? तो ये हमारी इच्छा, ऑफिसर बनने की इच्छा, किसी एग्ज़ाम को पास करके अच्छी जॉब पाने की इच्छा, लालसा, उसी के कारण क्या होता है, छात्र जीवन में कष्ट होता है, और वैसे बाकी जीवन में और अधिक कठिनाइयाँ हैं, है ना। आगे देखते हैं। और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है, और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। ठीक है, आत्मसंतुष्टि नहीं होती, मानव संतुष्ट नहीं होता है ना। लालच या फिर लालसा और अधिक बढ़ती जाती है, एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को क्या कहा है? तृष्णा कहा है। ठीक है, तो तृष्णा क्या है? और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा तृष्णा कहलाती है। ठीक है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर ही हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, और उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, और बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप लोग नोट्स में, है ना। और पेन पेपर तो लेके बैठे ही होंगे, पता ही होगा थोड़ा सा कि पेन पेपर लेके बैठना है जब वीडियो सुने, तो इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, वरन वे उसे अपने विवेक से मापे और तभी स्वीकार करें। ठीक है, और आगे देखते हैं। यहाँ पे एक स्तूप का चित्र दिया हुआ है। ठीक है, ये इस प्रकार का स्तूप है, और ये स्तूप कहाँ का है ये ज़रा हम लोग देख लें। तो ये है सारनाथ स्तूप। ठीक है, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है, और यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था, और इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। और अध्याय 11 में और हम लोग विस्तार से जानेंगे स्तूपों के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे है एक किस्सा गौतमी की कहानी। किस्सा गौतमी एक महिला थी जिनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, और वो सभी से ये प्रार्थना कर रही थी कि कोई मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ
कोई उनके पुत्र को जीवित कर दे, तो किसी व्यक्ति ने उन्हें सुझाव दिया कि आप महात्मा बुद्ध के पास चले जाओ, तो महात्मा बुद्ध उनसे कहते हैं किस्सा गौतमी से कि आप एक मुट्ठी सरसों के बीज लेकर आइए, है ना। और जब वो जाने लगती हैं तो वहीं उस समय महात्मा बुद्ध शर्त रख देते हैं कि आप उस घर से ये बीज लेकर आइएगा जिस घर से उसके किसी भी सगे संबंधी, किसी रिश्तेदार या भाई बहन, पति पत्नी की मृत्यु ना हुई हो, ठीक है। तो इसके माध्यम से वो संदेश देना चाह रहे थे किस्सा गौतमी को कि ऐसा नहीं है, जीवन दुखों से भरा है, जो आया है वो उसे जाना ही है। तो यही शिक्षा देने का वो प्रयास कर रहे थे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं उपनिषद के बारे में कि जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे कि आखिर होता क्या है, मनुष्य जीवन मृत्यु के बाद जाता कहाँ है, या फिर ऐसी कौन सी घटना है, या फिर ऐसा क्या हो जाता है, कौन सी वस्तु है, कौन सी शक्ति है जिसके कि शरीर से बाहर निकलने के बाद शक्ति, ये शरीर, मनुष्य का शरीर एकदम अर्थहीन रह जाता है, अनुपयोगी हो जाता है ना। तो यहाँ देखते हैं कुछ लोग ये जानना चाह रहे थे कि मृत्यु के बाद जीवन में क्या है, जीवन क्या है, या और फिर कुछ क्या जानना चाह रहे थे, यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानना चाह रहे थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, और उन्होंने इसका वर्णन आत्मा, ठीक है, आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। और वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म क्या है, एक ही हैं। और ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उत्तर वैदिक ग्रंथ किसे कहते हैं, तो वैसे ग्रंथ जो कि ऋग्वेद के बाद लिखे गए हैं उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। और इसका वर्णन शायद अध्याय संख्या 2 अथवा 3 में है। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता था तो आप सोचिए कि आपको पहले अध्याय 2 और 3 पढ़ना है अथवा नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। और इसका अर्थ क्या है, गुरु के समीप बैठना, किसका, उपनिषद का, ठीक है। और प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग जरा देखते हैं भारतीय दर्शन की जो 6 पद्धतियाँ हैं, जो षड दर्शन है, उसको देखते हैं। तो सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये कौन कौन से थे, तो ये थे वैशेषिक, न्याय, सांख्य, ठीक है, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6। अब इनको देखते हैं। वैशेषिक के कौन से थे स्थापक, जो ऋषि मुनि हैं उनके नाम देख लेते हैं कि इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः जिन ऋषियों ने की उनके नाम हैं। तो वैशेषिक की स्थापना की थी ऋषि कनाद ने, ठीक है। और न्याय की थी गौतम ने। सांख्य की थी स्थापना ऋषि मुनि कपिल ने। योग के बारे में तो पता ही है, पतंजलि। पूर्व मीमांसा के संस्थापक थे जैमिनी। और व्यास किसके थे, तो व्यास वेदांत या उत्तर मीमांसा के थे, ठीक है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। अब यहाँ पे आगे है कि जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है, ठीक है। तो बौद्धिक जो विचार हैं उसके ये स्रोत हैं, और इससे क्या होता है, इनके अध्ययन से तर्क शक्ति बढ़ती है, ठीक है। ये षड दर्शन भारतीय जीवन पद्धति का और भारतीय संस्कृति के आधार है। आगे देखते हैं, यहाँ बुद्धिमान भिखारी की एक कहानी दी गई है, इसको देखते हैं। यह वार्तालाप छांदोग्योपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है, जिसमें शौनक व अभिप्रतारित नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा, इसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा, सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। ऋषि शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? सोचिए ज्ञान किससे उन्हें प्राप्त हो रही है वो ऋषि मुनि, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति एक भिखारी से भी हो रही है, ठीक है। तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए अपने ज्ञान का कि मैं ये हूँ और मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। हाँ, अपने अनुभव पर आप गर्व कर सकते हैं ज़रूर, और उसके साथ अपने अनुभव के साथ आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान बना के रख सकते हैं, लेकिन घमंड कभी नहीं आना चाहिए। यहाँ हम लोग सीखते हैं कैसे। तो अभिप्रतारी ने क्या किया, उत्तर दिया कि ये भिखारी पूछा कि आप किसकी उपासना करते हैं, तो अभिप्रतारी ने उत्तर दिया कि सार्वभौम आत्मा की। तो भिखारी कहता है, ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? तो उन दोनों ने कहा, हाँ हाँ, हम ये जानते हैं। तो भिखारी ने फिर पूछा कि अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तो उसके बाद उनके जो है नयन जो है वो खुलते हैं, ज्ञान चक्षु खुलते हैं कि तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों
उन्होंने कहा, ये भिखारी ने कहा, ठीक है, कि तुम सत्य बोलते हो, कि तुम सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हो, ठीक है। तो उसके बाद कहा, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। जब आप उपासना कर रहे हैं उस सार्वभौम आत्मा की, तो आप, मैं भी तो उसी का अंश हूँ, तो आप मुझे भोजन दीजिए, ठीक है। तो ये जानकर क्या हुआ, ऋषियों ने उसे भोजन दिया और उनके जो ज्ञान है उसमें वृद्धि हुई। तो ये कहानी थी छोटी सी। आगे देखते हैं, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ये कहानी किससे ली गई है, छांदोग्योपनिषद से ली गई है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जितने भी उपनिषद हैं उसमें वार्तालाप के रूप में ज्ञान को दिखाया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको ये बता दिया जाएगा कि मनुष्य या फिर प्रत्येक जीव जंतु में सार्वभौम आत्मा या ब्रह्म का निवास है, ऐसा नहीं बताया जाएगा। वार्तालाप को या फिर कुछ कुछ कहानियाँ इस तरह से बताई जाएंगी कि ज्ञान प्राप्ति हो कि हाँ ऐसा सच में है, उसको साबित किया जाएगा, सिद्ध किया जाएगा उपनिषदों में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राजदरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी और निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। तो ये गार्गी और लोपामुद्रा जैसी महिला ऋषि मुनियाँ भी थी, ठीक है। अब आगे है निर्धन व्यक्ति में क्या, तो इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल, सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा और सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम लोग 7वीं कक्षा में पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ देखते हैं व्याकरणविद पाणिनि। तो इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उसके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं और इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे, ठीक है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, किन की रचना है, ये जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आप लोग, है ना। आगे चलते हैं जैन धर्म पे। तो इसी युग में लगभग 2500 वर्ष पूर्व, इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है, जो हमने पढ़ा ही था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये इतने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ते हुए निकल रहे हैं, तो उम्मीद है आप लोग पेन और पेपर भी साथ में लेके बैठे होंगे और एक शॉर्ट नोट्स बना ही रहे होंगे। और अगर नहीं बना रहे होंगे तो बाकी तो मैं आगे आप सभी के साथ शेयर करने वाली ही हूँ, ठीक है। आगे है कि उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी, ठीक है, प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी, ठीक है। प्राकृत का स्वरूप स्थान के आधार पर बदलता था और जैसे ही उसके स्वरूप में परिवर्तन होता था, उसके नाम में भी परिवर्तन हो जाता था। आगे देखते हैं हम लोग कि जैन नाम से जाने के महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था और उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, ठीक है। आगे है जैन शब्द। तो यह जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। और महावीर के लिए जिन शब्द का क्यों प्रयोग हुआ ये बताना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है कि अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया और कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। और मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। अब यहीं से आपको सेंटेंस बनाकर, वाक्य बनाकर, कथन बनाकर दे दिया जाए प्रीलिम्स में प्रश्न कि किसानों के लिए जैन धर्म का पालन करना कठिन था और नीचे 4 कथन दे दिए गए, तो आपके लिए उसका जवाब देना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं। बाद की सर्दियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया
महावीर तथा उसके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लिख लीजिएगा। आगे है संघ। तो महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। तो यहाँ से भी प्रश्न हो सकता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संदर्भ में संघ से क्या आशय है। ठीक है, और नीचे कुछ कुछ 4 कथन दे दिए रहेंगे। आगे है संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। किनके लिए? तो संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए नियम कहाँ बनाए गए हैं? नियमों का संकलन क्या कहलाता है? तो वो विनय पिटक कहलाता है। कितने पिटक है बताइएगा जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे देखते हैं कि विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। यहाँ से भी कथन के रूप में कुछ भी फ्रेम किया जा सकता है, इसलिए सब कुछ ध्यान से पढ़िए। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वालों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। और एक स्त्री को किससे लेनी होती थी अनुमति? तो पति से। ठीक है, अगर वो किसी व्यवसाय में कोई महिला अगर शामिल नहीं है तो उसे अपने अर्थात जो भी पत्नी है उसे अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। आगे देखते हैं संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। और यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी अर्थात साधु या भिखारी के लिए जो प्राकृत शब्द यूज होता है, प्रयोग होता है, वही कहा गया, अर्थात भिक्षु व भिक्षुनी कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। आगे है किसी तरह आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठ के भी करते थे। आपस में कुछ बहस हो गई तो बैठक करके सुलझा लिए। आगे संघ में प्रवेश करने वाले लोगों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गौणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। अब आगे है पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच में 2 भिन्नताएं बतानी है और कुछ समानता अगर दिखती है तो वो भी बतानी है। आगे है पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा का यहाँ नीचे ये चित्र दिया हुआ है और ये कहाँ है? तो कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में। और भिक्षु भिक्षुनी इस शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे और ये है वो गुफा जो कि एक पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। ये यहाँ से एक मुख्य द्वार के जैसा बनाया हुआ है और ये एक छोटा सा द्वार जिससे कि गुफे के अंदर जो कमरा बना हुआ है वहाँ प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होते थे विहार। तो जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ठीक है, अभी भी वर्षा ऋतु में बहुत सारे स्थान की, बहुत सारी जगहों की हालत ख़राब हो जाती है, सड़कें नहीं है, कच्ची सड़कें हैं, तो इसीलिए स्थिति तो खराब हो ही जाती है। उस समय भी वही हुआ करता था। ठीक है, तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। कब? वर्षा ऋतु में। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में ही रहते थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुनियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए और जिन्हें क्या कहा गया? विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। ठीक है, ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। पश्चिमी भारत में, ठीक है, पश्चिमी भारत ये वाला क्षेत्र। और बिहार में भी है क्या कोई ऐसे विहार जो कि पहाड़ियों को काट कर बनाए गए हैं? अगर हैं तो नाम पता होना चाहिए आपको, पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख भी देना चाहिए। आगे देखते हैं कि एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है भाई, कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तब वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। कितना सुंदर उदाहरण है ना। आगे देखते हैं प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुनियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुनी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया और अध्याय 9 में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे यहाँ पे देखते हैं आश्रम व्यवस्था, कि जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। और यहाँ आश्रम शब्द का क्या तात्पर्य है, तो लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, वरन इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। तो यह है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है हिंदू धर्म में। और ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या होता है? ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे
और वेदों का अध्ययन करने की उम्मीद किनसे की जाती है? जो भारतीय समाज के 3 वर्ण थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, मात्र उनसे ही अपेक्षा की जाती है। शूद्र को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। और बहुत सारे ऐसे कहानियाँ हैं या फिर ये सच्चाई भी है कि जो शूद्र वेद सुन लेते थे पढ़ते हुए भी किन्हीं को, तो उनके कानों में पिघलते हुए शीशे वगैरह डाल दिए जाते थे। और एकमात्र यही है हिंदू धर्म की बुराई, जो कि कलंक था, है ना, उसको हटाने के भी बहुत सारे प्रयास किए गए। आगे है, गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत क्या होता था? तो उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी, अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। ठीक है। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया और प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। अर्थात जो उनके पति जिस आश्रम में प्रवेश किए, वैसे तो पत्नियां मतलब विवाह गृहस्थ आश्रम के बाद ही होता था। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश व्यक्ति तभी करता था जब वो विवाह करता था। ठीक है। तो पत्नी उन्हीं कार्यों का अनुसरण करेगी जो उसके पति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। आगे, संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी? यहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ? क्या सभी 4 वर्णों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी? आपको विचार करना है। अब यहाँ देखते हैं, अन्यत्र में कुछ दिया हुआ है कि एटलस में ईरान ढूंढो। तो आप केवल ईरान क्यों ढूंढेंगे? ईरान के आसपास के सागर भी ढूंढेंगे आप, है ना। ईरान के आसपास के देश भी ढूंढेंगे। ईरान में कोई मरुस्थल स्थित है उसको देखेंगे, और वहाँ जो कुछ झील है अगर स्थित तो भी देखेंगे। ठीक है। जब आप पढ़ लेंगे तो आप आके फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसके बारे में थोड़ा बहुत तो जिक्र कर ही सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं कि जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। कौन? जरथुस्त्र। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। यहीं से प्रश्न बार बार प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। फिर लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि कहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। जैन अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। ठीक है। अच्छे विचार, अच्छी वाणी और अच्छे कार्य। और आगे है कि हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सके। अर्थात जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? शांति। ठीक है। शांति, सुख भी नहीं, शांति है जीवन का मूल उद्देश्य। और आगे है, 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। अब यही कथन पूछ देगा प्रीलिम्स में बना के कि क्या ये कथन सही है अथवा नहीं। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, ऐसा करके। तो आपको इसका सही जवाब लगा के आना है कि जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए और वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। ठीक है। तो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने सीखी 6ठी कक्षा की एनसीईआरटी से, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कल्पना करने के लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और जो उपयोगी शब्द हमने पढ़े उसमें से एक था तृष्णा, फिर प्राकृत। प्राकृत क्या है बताइए जरा। आत्मा के बारे में पढ़ा, ब्रह्मा, उपनिषद, जैन, अहिंसा के बारे में भी हमने देखा, भिक्षु, संघ। ठीक है। विहार के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ा है हमने, और आश्रम व्यवस्था के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ कार्य दिए गए हैं बच्चों के लिए, चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे है कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। तो उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध, इनका समय काल क्या था? लगभग 2500 वर्ष पूर्व। और जैन ग्रंथों का लेखन कार्य कब हुआ? तो लगभग 1500 वर्ष पूर्व। ठीक है। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। और इससे रिलेटेड नोट्स, ठीक है, नोट्स और MCQ के वीडियो एक साथ आते हैं। चैप्टर से रिलेटेड जो नोट्स और MCQ होते हैं उसके वीडियो एक साथ आते हैं, तो वो भी मैं पब्लिश कर दूँगी, अपलोड कर दूँगी इसी चैनल पर। ठीक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल है तो इसे शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।